प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन, आपका पसंदीदा चैनल और पसंदीदा प्रोग्राम, जिसके अंदर हम खुदा के कलाम के अंदर से बहुत सारे मुकाशफात खुदा के खादमों के वसीला से आप तक पहुंचाते हैं। और हमारी काविश यही है कि खुदा के कलाम में आप चलना शुरू करें, नूर में चलें, ताकि नूर में चलने से आप अपनी मंजिल तक पहुँचें, यानी आसमान तक पहुँच सकें, बाप तक पहुँच सकें और खुदा का बेटा यीशु आपकी ज़िंदगी में जलाल पाए। दोस्तों, ये जो पूरा सीज़न 12वां सीज़न चल रहा है इस टाइम पे, इसको हमने रूल कुदस के ऊपर डेडिकेट किया है कि हम रूल कुदस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि रूल कुदस के बगैर एक मसीही की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है और उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हाँ, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूँ और वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा। इसलिए आज का मसीही, आज का ईमानदार रूल कुदस के बगैर कुछ नहीं है, उसकी मदद के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक मददगार मुकर्रर किया गया। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत है, यानी मसीह यीशु ने जो मददगार हमें भेजा है उसके अंदर चलने की क्या ज़रूरत है। वॉक इन द होली स्पिरिट, यानी रूल कुदस के मुताबिक चलना, रूल कुदस की तहरीक में चलना, रूल कुदस को अपना गाइड मानते हुए चलना, हमें ये आज सीखना है खुदा उनके कलाम में से। और आज मेरे साथ खुदा के अजीम खादम, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, हमारे दरमियान मौजूद है गापे असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान से। आपकी भरपूर तालियों में सीनियर पास्टर शौकत शारून। पास्टर वेलकम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, खुदा की तारीफ हो। भाई साहब, ये जो 12वां सीज़न है, इसके अंदर हम पाकरू के हवाले से बात कर रहे हैं, रूल कुदस की नेमतों पे हमने बात की, रूल कुदस के फल, तमाम चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस की हैं। अभी तक काफ़ी प्रोग्राम्स हमारे रिकॉर्ड हो गए। आज जो बिलखुसूस टॉपिक है वो है रूह में चलना, रूह की तहरीक में चलना, रूल कुदस को गाइड मानते हुए चलना और रूल कुदस के बगैर कोई काम ना करना। इसको हम आज देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बताइएगा कि खुदा यीशु मसीह ने इस चीज़ की ज़रूरत क्यों महसूस की कि पाक रूह के बगैर एक मसीही, एक ईमानदार जो है वो नामुकम्मल है। एक तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच, और सेकेंडली ये कि बड़ा खूबसूरत टॉपिक लिया है। और रूहुल कुद्स की जो तहरीक है या रूहुल कुद्स की जो मूवमेंट है, भाई साहब आप भी समझते हैं कि इसमें हम कलीसिया लैग कर रही है, उस तौर से हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से बहुत सी टीचिंग में भी अबतरी आ गई है, प्रीचिंग में भी वो शैलोनेस सी आ गई है। तो ओवरऑल जो मैं कहना चाहूँगा वो यही है कि क्योंकि रूहुल कुद्स को हमने उस तौर से अलाउ नहीं किया कि वो हमारी ज़िंदगियों में हमारी खिदमत में काम करे, इसलिए शैलोनेस या और चीज़ें बहुत सी चर्च में एंटर हो चुकी हैं। सो जो आपकी बात है कि क्या ज़रूरत महसूस हुई, अगर हम पुराने अहदनामा में कुछ को बहुत से लोगों का मुझे उम्मीद है कि जो पहले खादमीन आए थे उन्होंने डिस्कस किया होगा। अगर हम पुराने अहदनामा को देखें तो कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या रूहुल कुद्स ईद पेंतिकोस्त को ही नाजिल हुआ था, ये इससे पहले भी था। ऑफ कोर्स अगर हम पैदाइश की किताब देखें तो वहाँ पर लिखा है कि और खुदा का रूपानियों की सतह पर जुम्बश करता। ऑनवर्ड अगर हम चलते हैं तो बारहा हमें रूहुल कुद्स की कुदरत का तजर्बा हम देखें। सैमसन की बेहतरीन मिसाल है, इवन दाऊद की बेहतरीन मिसाल है। जिदाउन को देख लें, मीन जितने भी आप करैक्टर उठा के देख लें, आपको किसी न किसी तौर से रूहुल कुद्स की उनकी ज़िंदगियों में उसकी जो मैनिफेस्टेशन है, उसकी क़ुव्वत है, उसका ज़ोर है, वो हमें नज़र आता है। और बस डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि यीशु मसीह ने फरमाया मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूँ, मैं तो तुम्हारे साथ था लेकिन वो तुम्हारे अंदर होगा। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। पुराने अहदनामा में रूहुल कुद्स था लेकिन उस तौर से ज़िंदगियों में डिवेल नहीं करता था। उसकी एक बात हमें नज़र आती है, जब हम ज़बूर अकामन पढ़ते हैं तो दाऊद ये कहता है कि ए खुदा तू अपनी रूह को मुझसे जुदा ना कर। ठीक है, वो चाहता था परमानेंट डिवेलिंग हो, बट दैट वाज द वे हाउ द होली स्पिरिट वाज मूविंग इन द ओल्ड टेस्टामेंट, बट टोटली न्यू टेस्टामेंट में डिफरेंट हो गया।
और उसकी जो मेन रीज़न थी वो ये थी, यीशु मसीह ने जब शागिर्दों से कहा जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। सो फॉर दैट रीज़न दे नीड पावर, दे नीड गाइडेंस, दे नीड करेज। तो उसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि वो जो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तुम यरूशलेम से बाहर ना जाना। सो इट मीन्स नए अहदनामा में इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में, इसलिए नंबर वन कुव्वत तो पुराने अहदनामा में भी थी, लेकिन नए अहदनामा में वो तुम्हारे अंदर होगा। सो ये डिफरेंस है पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में। अब जब हमारे अंदर है तो अब वो हम जो दाऊद ने कहा था ना, ए खुदा अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर, अब वो हमसे जुदा नहीं, वो एवरी टाइम ही इज़ इन विदन अस, वो हमारे साथ है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें तहरीक देता है, मुतहरक करता है। सो नए अहदनामा में जो ख़ास जो बात थी, जैसे हम पतरस रसूल पर गौर करें, द पर्सन हु वाज लाइक फुल ऑफ फियर, और वही शख्स जब ईद पेंतिकोस्त था, वही दिलेरी है, वही बोल्डनेस है, करज है। प्रीचिंग में वो दिलेरी नज़र आ रही है कि वो यीशु जिसको तुमने पकड़वा दिया, तुमने मरवा डाला, उसी को रूहुल कुद्स की कुदरत से रूहुल कुद्स की कुदरत से खुदा ने उसे दोबारा से ज़िंदा किया। सो नए अहदनामा में इन माई अंडरस्टैंडिंग नंबर वन कुव्वत तो है जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, लेकिन मैं एम्फसिस इस बात पे करूँगा, एम्फसाइज इस बात पे करूँगा कि नए अहदनामा में रूहुल कुद्स का जो नुज़ूल है वो इसलिए है ताकि हम मसीह का जो प्रचार है वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकें, उसकी गाइडेंस में रहते हुए कर सकें, क्योंकि हमने जाना है, हमने कौमों को शागिर्द बनाना है। जब हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम अनाजील में पढ़ते हैं कि जब तुम मुश्किलात में पड़ोगे, दुश्मन के हवाले किए जाओगे, तो तुम्हें घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या बोलना है, क्या कहना है। वो रूहुल कुद्स तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं होगी कि रूहुल कुद्स मुझ पर नाज़िल हो। ही इज़ ऑलरेडी विदिन यू, इनसाइड ऑफ यू। सो जो दूसरी बात मैं कहना चाहिए वो यही है कि प्रीचिंग के लिए, एवेंजलिज्म के लिए रूहुल कुद्स आपकी रहनुमाई करेगा, कब जाना है, कहाँ पर जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। He is with you, he will guide you, because अल्टीमेट ईमानदार का जो गोल है वो रूहों तक खुदा के कलाम को लेकर जाना है, वहाँ तक खुदा के कलाम को पहुँचाना है, और फिर रूहुल कुद्स को मौका देना। जब आप कलाम का बीज बखेरते हैं फिर रूहुल कुद्स को मौका दें, उनको कन्विक्ट करें और वो अपने गुनाहों का इकरार करें और वो यीशु मसीह पर ईमान लाएं। बहुत खूबसूरत। पर सब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह से और आग से बपतिस्मा देगा। तो आपका मकसद यही है कि जो डिवेलिंग प्लेस है वो ह्यूमन हिमसेल्फ नाउ आफ्टर रिसीविंग क्राइस्ट, पाक रूह हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर से जुम्बश करता है, हमारे अंदर से बातें करता है, हमारे अंदर से हमें सिखाता भी है, आगे लेकर चलता है। आज एक आम मसीही की ज़िंदगी के अंदर मैंने देखा है कि लोग जो है ना वो फुल स्टॉप लगा देते हैं। वंस यू रिसीव क्राइस्ट, फुल स्टॉप। सम पीपल स्टॉप देयर। वंस यू टेक अ बैप्टिज्म, फुल स्टॉप, नो नीड ऑफ एनीथिंग नाउ। वंस रिसीव होली स्पिरिट का बैप्टिज्म, मुझे वहाँ पे स्टॉप करते हैं। क्या सिर्फ रूहुल कुद्स का बपतिस्मा या रूहुल कुद्स अंदर आ जाना काफ़ी है क्या ईमानदार के लिए, या इससे आगे भी कुछ दर्जात हो सकते हैं? जो बात आपने कही वो बड़ी खूबसूरत है, और ये मैं समझता हूँ आज के इस पर्टिकुलर एज पीरियड में से जिसमें से हम गुज़रे वो ज़रूरी है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है तो उसके बाद हम जो कुछ मर्ज़ी करें, हम नजात याफ्ता हैं, क्योंकि हमने तो इकरार कर लिया हुआ है, हम उस पर ईमान ला चुके हैं। लेकिन खतूत में और बिलखसूस रोमियो का ख़ात इसको बड़ा क्लियर करता है, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, टू हैव फेथ इन क्राइस्ट, कन्फेस करना, एडमिट कर लेना, उसको अपना नजात हिंदा मान लेना,
ये फर्स्ट स्टेज है या फर्स्ट फेज है लाइफ का। आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, आई थिंक आई विल से कि ये फर्स्ट फेज है। असल में आपका सेकंड फेज लाइफ का शुरू होता है, और वो क्या है? जो मसीह की तालीमात हैं, मसीह के अहकामात हैं, अब आप उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप नहीं कर रहे, देन अगेन इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर साल्वेशन। यीशु मसीह को तो आपने कबूल कर लिया, अब क्या ऐसा तो नहीं है कि आप दोबारा से पुरानी ज़िंदगी में जा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि नई मैं जो है वो पुरानी मशकों में नहीं डाली जाती, इससे वो फट जाएगी। इट मीन्स नाउ यू आर न्यू ह्यूमन बीइंग, आप नए इंसान बन गए हैं। अब नए इंसान बनने के लिए, उसमें कॉन्टीन्यूटी के लिए, यू शुड हैव द ओवरफ्लोइंग ऑफ द होली स्पिरिट। उस रूहुल कुद्स की गाइडेंस, रूहुल कुद्स के नेमते, रूहुल कुद्स के फल ख़ास तौर पर आपकी ज़िंदगी से बहने चाहिए, ताकि लोग जान सकें कि आप मसीह के हो और मसीह के लायक उसकी तालीमात के मुताबिक आप ज़िंदगी बसर कर रहे हो। सो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम उस पर ईमान लाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, इवन गैर ज़ुबानें लेने के बाद भी, रूहुल कुद्स का एक्सपीरियंस, उसकी इनडिवेलिंग अपनी ज़िंदगी में लेने के बाद भी हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, क्योंकि इस बदन को हमने पाक करना है, पाक रखना है। और ये रूहुल कुद्स है जो आपकी रहनुमाई कर सकता है कि आप किस तौर से इस दुनिया में रहते, गुनाह आलूदा दुनिया में रहते हुए किस तौर से आप आगे बढ़ सकते हैं और मसीह के लायक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि देयर इज़ नो एंडिंग, नो लिमिट इन होली स्पिरिट। यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड यू कैन गेट मोर ग्लोरी, मोर पावर इन हिम। एंड जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की, जिसकी तरफ बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं, पाकीज़गी में भरना। क्योंकि रूहुल कुद्स की नेमतें तो हर एक के अंदर से जारी हो सकती हैं, लेकिन पाक रूह की पाकीज़गी जो है वो उत्तम मेयार है। और यीशु मसीह भी यही चाहता है कि तुम पाक हो जैसे मेरा बाप पाक है। पाकीज़गी का रूहुल कुद्स के बपतिस्मा से या रूहुल कुद्स की मामूरी से कितना ताल्लुक़ है? आज लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मैं उसका छोटा मिसाल देता हूँ, बड़ी कोशिश करते हैं गुनाह से बचने की, और मतलब कि बपतिस्मा भी ले लिया लेकिन फिर भी अपनी बुरी आदत में वापस चले जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक होली स्पिरिट कैन हेल्प अस टू बी क्लीन एंड रिमेन क्लीन एंड ग्रो इन द होलीनेस? जैसे जो पहली बात हमने कही, मैं चाहूँगा कि उसको भी हम क्लियर करें। ये बात हकीकत है कि जैसे कलाम मुक़द्दस में भी हम देखते हैं कि पस तजर्बा से मालूम करो कि खुदा की क्या मर्ज़ी। इट मीन्स आप ये नहीं है कि द मोमेंट आप क्राइस्ट पर ईमान लाए, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल किया, पानी का बपतिस्मा लिया, रूहुल कुद्स की जो नेमतें आपकी ज़िंदगी में और गैर ज़ुबानों का तजर्बा आपको मिल जाता है रूहुल कुद्स की बदौलत। सो आप ये समझें कि मुझे सब कुछ मालूम हो गया, मुझे सब कुछ पता है। ये एक फ़र्स्ट फेज़ है। ये ऐसे है जैसे एक बेबी है, वो पैदा होते ही बोलना तो नहीं ना शुरू कर देता, या बहुत से काम करना नहीं। हमने तजर्बे से मालूम करने में, हमने इस मेयार में, उसकी कुदरत में ग्रेजुअली और डे बाय डे ग्रो करना है। इसलिए तो हम खुद में बस तजर्बा से मालूम करो कि खुदा की क्या मर्ज़ी है। जो सेकेंडली जिस पे हमने गौर करने की ज़रूरत है, जो पाकीज़गी है, ये भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। और ये जो पाकीज़गी है, इसमें अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपकी क्राइस्ट की जो तालीमात हैं उसके साथ है। द मोमेंट, द डे बाय डे आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते जाएंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक आप ज़िंदगी बसर, ऑटोमेटिकली आप पाकीज़गी में ग्रो करते जाएंगे। सो द होलीनेस इज़ नॉट अ ओवरनाइट एक्सपीरियंस कि आप आज आपने मसीह को कबूल किया, सुबह उठेंगे कहीं जी मैं पाक हूँ। नो, इट्स अ प्रोसेस। और इस प्रोसेस में से गुजरने के लिए यू विल हैव लॉट ऑफ टेम्पटेशन, लॉट ऑफ ट्रायल्स, लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। लेकिन हमने क्या करना है, इस दुनिया में भी रहना है, उन स्ट्रगल्स पर, उन ट्रायल्स पर, उन मुश्किलात पर, उन अट्रैक्शंस पर भी। लोग आपको कहेंगे कि ये काम कर लो, आप कोई बात नहीं, इस काम को करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने उन सारी चीज़ों पर हमने उसको असेस करना है।
आया ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं है। सो जो होलीनेस का प्रोसेस है इट्स वेरी इंटरलिंक्ड विद द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज ओनली हु कैन हेल्प यू टू लिव इन होलीनेस। बड़ी खूबसूरत आपने अपनी टॉक में एक बात की कि पाकीज़गी जो है खुदा के कलाम को अपने अंदर रखने से आती है, और रूह कुद्दुस हमारी हेल्प करता है कि हम खुदा के कलाम को नोश करना शुरू करें, उसके कलाम को। और यीशु मसीह ने भी ये कहा था कि जब रूह हक आएगा तो वो तुम्हें मेरी बातें बताएगा, मेरे बारे में बताएगा। तो यीशु मसीह को असल में दिल में रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास रूह कुद्दुस हो, अदरवाइज़ आपकी निजात जो है वो वनरेबल है, किसी टाइम पे भी ख़त्म हो जाएगी और वो जो बपतिस्मा है वो भी जाता रहेगा। लेकिन जब रूह कुद्दुस होगा तो वो रहनुमाई करेगा। रूह कुद्दुस टेम्पटेशंस ट्रायल्स में आपके साथ होगा। रूह कुद्दुस आपको कुव्वत देगा ताकि आप आगे बढ़े और यीशु मसीह के अंदर बढ़ते चले जाएं और मसीह का बदन तरक्की करें। भाई साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के अंदर हम एक गीत सुनते हैं, उस पर हम इस पर बात करेंगे जो बड़ी अहम चीज़ है, वो है वॉक इन स्पिरिट, रूह कुद्दुस की तहरीक में चलना, रूह कुद्दुस के मुआफिक चलना। इस पे बात करेंगे और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत डिस्कशन जारी है, वॉक इन द स्पिरिट के ऊपर बात हो रही है। पास्टर शौकत शारून हमारे दरमियान मौजूद है और खुदा के अजीम खादम है और उनसे बड़ी खूबसूरत बातें हो रही है। आप इस प्रोग्राम को देखते रहें और एक खूबसूरत सॉन्ग सुनते हैं। एक वर्शिपर हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा का शुक्र हो इन तमाम तर वर्शिपर्स के लिए, उन तमाम तर गॉस्पल सिंगर्स के लिए जो मसीही कौम को, पाकिस्तान को दिए गए हैं ताकि खुदा के जलाल का बायस हो। हम उनके लिए खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। एक खूबसूरत सॉन्ग सुनते हैं आपकी भरपूर तालियों में। स्टे ट्यून्ड विद जीसस क्राइस्ट टेलीविजन।
लथे जाविडे बंदोबस्त तू यूसुफ लये हो जिया कये मुक जावे दिलो खौफ सिरो लथे जाविडे बंदोबस्त तू यूसुफ लये हो जिया कये लादी सारी या संगा लादी सारी या संगा मेरे सुनासरी लड़ मेरी या जंगा मेरे यसु नासरी लड़ मेरी या जंगा मेरे यसु नासरी पता तेरे कोलो मंगा पता तेरे कोलो मंगा मेरे यसु नासरी लड़ मेरी या जंगा मेरे यसु नासरी लड़ मेरी या जंगा मेरे यसु नासरी। वेलकम बैक दोस्तों, बड़ा खूबसूरत गीत और मैं उम्मीद करता हूँ, ईमान रखता हूँ कि इस गीत के वसीला से बरकत पाई होगी। खुदा की तारीफ हो। दोस्तों, हम पास्टर शौकत शारून से बात कर रहे हैं रूल कुदस के ऊपर और रूल कुदस में कैसे हम चल सकते हैं, वॉक इन द स्पिरिट। और बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब, हमने रूल कुदस की अहमियत पर बात की, रूल कुदस की ज़रूरत पर बात की कि यीशु मसीह ने क्यों ज़रूरी समझा कि रूल कुदस हमें दे। एक शख्स जो है वो यीशु मसीह में बपतिस्मा लेता है और फिर उसे रूह में भी बपतिस्मा मिल जाता है, पानी से और रूह से वो पैदा होता है। उसके बाद क्या करने की ज़रूरत है? जैसे आपने कहा कि जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स उसका रूह की हदायत के मुताबिक चलना है। और जब हम देखते हैं कि टू वॉक इन द स्पिरिट मीन्स इट्स डेली रूटीन। ओके। जैसे बाइबल मुक़द्दस में चंद एक बहुत से बल्कि हवाला जात हैं। एक हवाला है कि अगर हम रूह की हदायत से चलें तो हम जिस्म की ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे। पैराफ्रेस करके मैं बता रहा। और फिर रोमियो के ख़त में भी लिखा है कि जो रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। वाह, ब्यूटीफुल। सो इट मीन्स ये आपकी एक डेली रूटीन है इन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ एंड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ यू नीड द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। कहीं खुदाम तो मेरी रहनुमाई कर, मेरी मदद कर, टू लिव इन द स्पिरिट, टू वॉक इन द स्पिरिट। और अगर आपने कोई फैमिली डिसीजन लेने हैं देन इवन यू नीड द होली स्पिरिट। अगर आपने मिनिस्टीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना है, कुछ प्रोग्राम लॉन्च करने हैं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं, यू नीड टू सीक द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप फैमिली के डिसीजन लेते हैं, मिनिस्ट्री के डिसीजन लेते हैं, जैसे अभी हमने बात की, यू नीड द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। इट मीन्स ये है रूह की हदायत से चलना। और फिर कलाम बड़ा क्लियर है कि अगर हम रूह की हदायत से चलेंगे फिर ही हम खुदा के बेटे कहलाएंगे। ठीक है, जितने ने उससे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। यस, ही हैज गिवन अस द अथॉरिटी, राइट, ही हैज गिवन दिस राइट कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। बट नाउ बेटे और बेटियों का क्या काम है? ये तो नहीं है कि हम खुदा के खिलाफ काम करें, नाफरमान हो जाएं, बुरे कामों में पड़ जाएं, बुरी सोबतों में पड़े रहें और हर तरह के गंदे और गलीज काम करते रहें और फिर हम कहें जी हम तो बेटे और बेटियां बन गए हैं। नो, यू नीड टू वॉक इन द स्पिरिट। और ये आपकी डेली रूटीन होनी चाहिए। ठीक है। और बिलखसूस जैसे आप खादिम हैं, हम खादमीन हैं और बहुत से खादमीन यहाँ पर आते हैं और हम उनको लाइव भी सुनते हैं, डिफरेंट वेज में हम उनको सुनते हैं। इवन मैं ये कहता हूँ कि जब हम प्रीचिंग को कलाम मुक़द्दस की रूह से हम पैगाम तैयार कर रहे होते हैं, इवन देन वी नीड द होली स्पिरिट। रूहुल कुद्स तो हमारी रहनुमाई कर, हमारी मदद कर। सो रूहुल कुद्स की जो ज़रूरत है भाई साहब आपकी ज़िंदगी के हर एरिया में और हर स्टेप पर ज़रूरत। ये ऐसे है, मेरे जहन में एक मिसाल आ रही है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ी खूबसूरत गाड़ी है और बड़ी तेज़ चलने वाली गाड़ी है, तो अगर उसका स्टीयरिंग ही नहीं होगा वो टकरा जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि स्टीयरिंग है जो गाइड करता। अब उसके ज़रिए से आप गाड़ी को गाइड कर रहे होते हैं कि आप
आपने किस डायरेक्शन में। सो रूहुल कुस बेसिकली ईमानदार का एक स्टीयरिंग पॉइंट है। रूहुल कुस ही आपको गाइड कर रहा होता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना और किस तौर से आगे बढ़ना है। सो अगर हम रूह की हदायत से चलेंगे तो हम जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करेंगे। Amen, amen. सो ये आपकी रहनुमाई भी करेगा कि जब आप रूह की हदायत से चल रहे हैं तो आप फिर जिस्म की ख्वाहिशें जो हैं, बहुत से गुनाह हैं, आँखों के गुनाह हैं, ज़हनी गुनाह हैं, दिल के गुनाह, बहुत से जो गुनाह, जो हाथों के गुनाह हैं, हम उनसे बचे रहेंगे। क्यों? रूहुल कुद्स हमारे साथ है और यही है टू मूव एंड टू वॉक इन द स्पिरिट। भाई साहब, इसका जो ताल्लुक जो है वो रूहुल कुद्स के साथ एक रिश्ते में बंध जाना, इन द रिलेशनशिप विद होली स्पिरिट। मुझे अभी भी याद है, बेनी हिन की एक बुक है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, बड़ी मशहूर बुक, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी, और उसके अंदर वो कहता है कि आप रूहुल कुद्स के साथ एक रिश्ता डेवलप करें। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन wherever you are, even in the kitchen, even in the car you are driving, but you have to talk to him. जब हम उसके साथ रिश्ता बनाएंगे तो फिर ही हम उससे हदायत ले सकेंगे। अगर कोई शख्स दुआ ही नहीं करता, अगर कोई शख्स पूछता ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि वो तो रूह की हिदायत में नहीं चल सकता, और वो तो ना तो मसीह में मजबूत हो सकता है, ना ही वो जो है वो मसीह में बढ़ सकता है, ना ही उसके अंदर ऑपरेट कर सकती है पाक रूह की सारी नेमतें और फल। इसको हम इस तौर से क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि देखिए इंसान जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना, सोल, स्पिरिट, या स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। बॉडी जो हम कैरी किए हुए हैं, और जो सोल है उसमें तीन चीज़ें आती हैं, माइंड, विल एंड इमोशंस। अब माइंड जो है आपका जहन है, क्या सोचता है, फिर आपकी विल है, आपकी मर्जी है, इमोशंस आपके जज्बात हैं, ये आपकी सोल में आते हैं, और जो थर्ड जो अहम चीज़ है वो आपकी स्पिरिट है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब सोल की और जो स्पिरिट की है ये बॉडी के साथ जंग है। सोल कहती है मैं अपने तौर से बॉडी को चलाना चाहती हूँ, लेकिन स्पिरिट कहता है कि मैं अपने तौर से चलाना चाहता हूँ। अब क्या होता है कि जैसे सोल में हमने तीन सोल में माइंड, विल एंड इमोशंस। अब मेरा जहन क्या कहता है कि मैंने इसका नुकसान करना है, और फिर मैं अपनी बॉडी को यूटिलाइज करता हूं और मैं उसका नुकसान करता हूं। विल क्या कहती है, मर्जी क्या कहती है कि ठीक है जो कुछ हो रहा है मैं अपनी मर्जी करूंगा, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे दुआ में नहीं जाना, मुझे कलाम को नहीं पढ़ना। ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपने क्या बॉडी के ताबे कर दी। अब जो इमोशंस है, इमोशंस जो हैं, गुस्से पे हमारा काबू नहीं है, खुशी पे हम काबू रखते हैं, खुशी का इजहार नहीं करते लेकिन गुस्से पे क्या है, हम काबू नहीं, कंट्रोल नहीं कर पाते। अब प्रॉब्लम, ना ही हमारी सोल बात कर सकती है खुदा से, खुदा रूह है और खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। एंड नंबर 2, बॉडी भी नहीं बात कर सकती। अब सोल, सिर्फ स्पिरिट बात कर सकती है खुदा से, कनेक्ट हो सकती है, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है जो आपकी अपनी स्पिरिट है, इसको खुदा की स्पिरिट के साथ, रूहुल कुद्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जब ये इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे फिर आप अपने सोल पर, जिसमें माइंड, विल, इमोशंस, आपकी बॉडी है, उस पर गालिब आ सकेंगे। सो दिस इज़ द एक्चुअली द फिनोमेना वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर हम खुदा के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, खुदा तू मेरी रहनुमाई कर, मेरी मदद कर, वो आपसे हम कलाम होता है, वो आपकी बॉडी से हम कलाम नहीं हो रहा, वो आपकी सोल से हम कलाम, वो आपकी स्पिरिट से हम कलाम हो रहा है। और स्पिरिट को वेल कनेक्टेड होना चाहिए होली स्पिरिट के साथ, जो आपकी स्पिरिट है। और जब आपकी स्पिरिट की ये चीजें ताबे होंगी, then you only can move in the spirit. Amen. Otherwise, you will be in the world, you will be like the worldly people, or you will be like the street boys and girls they are doing. The point is, we need to surrender our life before the Lord, और ये कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद मेरी रूह तेरे ताबे है, क्योंकि खुदा रूह से हम कलाम हो रहा है। पर सब ये जो बेंचमार्क आपने सेट किया, अगर हम ये रूहुल कुद्स के मुआफिक है और खुदा के कलाम के मुताबिक है, इस पैराम में देखें तो बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ बिलीवर्स आर नॉट वॉकिंग इन द स्पिरिट।
they are walking in their bodies, emotions and will. They are worldly people, but they pretend कि हम मसीही हैं। शायद उन्हें गैर ज़ुबानें भी मिली हों, शायद वो चर्च के अंदर हाथ खड़े करके दुआ भी करते हो, लेकिन एक्चुअली in their personal life, in their family life, in their ministerial life, they are hating people. They are walking like a worldly nature. तो फिर हम मसीही कैसे कहला सकते हैं? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और ये जानना भी ज़रूरी है कि एक आम शख्स कहता है कोई गल नहीं जी, फिर क्यों हो गया था। भाई सब सिंपल सी बात है, अगर आप कहते हैं कि रूहुल कुद्स आपके अंदर है, सो रूहुल कुद्स के जो फल गलतियों 5:22-23 में हमें नज़र आते हैं, नंबर 1 वो फ्रूट आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है, शादमानी, खुशी, इनमें उसमें एक टॉलरेंस भी आता है ना, बर्दाश्त। मैं सिंपली कलाम मुक़द्दस की रूह से ये कहूँगा, यीशु मसीह जब अदालत होनी है, तख्त लगाया जाएगा, तो यीशु मसीह ने कहना कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत न थी। उन्होंने कहा खुदावंद हमने तो तेरे नाम से बदरों को निकाला, हमने तो बड़े बड़े मौजज़े किए। यीशु मसीह कहेंगे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। जस्ट इमेजिन व्हाट अ डेंजरस सिचुएशन, व्हाट अ टेरेबल सिचुएशन। हम कहेंगे कि हमने तो बड़ी रूहों को जीता था, हमारे वसीले से तो बड़े बड़े मौजज़े हुए थे, लोग हमारे बड़े फ़ैन थे, हम तो एक सेलिब्रिटी की तरह मूव करते थे। बाय द वे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। कल मैं बाइबल स्कूल में एक बात कर रहा था, ओपनिंग थी बाइबल स्कूल, तो मैं ये कह रहा था कि बाइबल स्कूल जो है वो डिसाइपल्स प्रोड्यूस करने के लिए है, सेलिब्रिटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए नहीं। बट यू कैन बी अ सेलिब्रिटी, बट बिफोर दैट यू हैव टू बी अ डिसाइपल। जब आप डिसाइपल बन जाएंगे, आपके वसीला से जब रूहें बचाई जाएंगी, ज़िंदगियों में काम होगा, नजात का काम होगा, मौजज़ात का काम होगा, शिफाएँ होंगी, पीपल विल लव यू, दे विल ऑनर यू, दे विल रेस्पेक्ट यू। और क्या करेंगे लोग, किसी न किसी तौर से आपको मिलने के भी ख्वाहिशमंद होंगे, आपके साथ हाथ मिलाने की भी ख्वाहिशमंद होंगे। बट इवन देन यू नीड टू बी अ गुड डिसाइपल। और डिसाइपल क्या करता है, शागिर्द क्या करता है, वो हमेशा अपने मालिक की, अपने आका की मर्ज़ी को पूरा करता है। सो भाई साहब बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि हम यही कहते रहें कि हमारे वसीले से तो बड़े बड़े मौजज़े हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, हमारी तो इतनी बड़ी कलीसिया है। क्राइटेरिया ये है, क्या आपकी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स के फल हैं? और कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह आपके बारे में ये कहे मेरी तुमसे कभी वाकफियत न थी। आप तो कहेंगे मुझे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मेरा यीशु ये कह रहा है मेरी तुमसे कभी वाकफियत न थी। सो ये अपनी ज़िंदगी में चैलेंज लें कि ज़मीन पर रहते हुए मैं जो कुछ करता हूँ मैं खुदावंत के जलाल के लिए करूँ। मेरी नहीं बल्कि मेरे खुदा की बड़ाई होनी चाहिए, मेरी शोहरत नहीं मेरे खुदा की शोहरत होनी चाहिए। जैसे हम एक गीत भी मल साहब ने बड़ा खूबसूरत, बहुत से गीतों में से गीत कि मुझे मरने की ज़रूरत था कि वो मुझ में ज़िंदा हो जाए, मैं छुपूं और तू नज़र आए। एंड व्हेन दिस time, you know, this time period comes in a person, a believer's life, that is a real point कि आप कह सकते हैं कि अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। और ऐसे ही लोग हैं जिनकी तलाश में मेरा यीशु है, मेरा खुदा है। सो आएँ वो ईमानदार बने, जब यीशु मसीह के तख्त के सामने आपको खड़ा होना पड़े, आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। आखिरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, गैर ज़ुबानें बोलना किसी शख्स का ये बताना नहीं है, ये उसकी ऑथेंटिसिटी ये नहीं है कि वो बड़ा पाक है। सो प्लीज़, गैर ज़ुबानें बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन गैर ज़ुबानें बोलना ये निशान नहीं है कि आप पाक हैं। आप अपनी ज़िंदगी के वारिस हो जाएंगे। गैर ज़ुबानें बोलें जितनी बोल सकते हैं, एक्सरसाइज करें इसको, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है रूहुल कुद्स के फल आपकी ज़िंदगी में नज़र आने चाहिए और रूहुल कुद्स की नेमतें आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए।
और आपकी जो वॉक होनी चाहिए खुदावंद के साथ, वो बड़ी सिंसियरली, फेथफुली और बड़ी हलीमी इनकसारी के साथ आगे बढ़ते जाएं। और आपके बारे में जब तख्त के सामने आप हाजिर हों, आपको ये कहा, शाबाश ए अच्छे और दयानतदार नौकर। सो मैं इस बात को सुनने के लिए मुंतज़र हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। और मेरी दुआ है हम में से हर एक का यही इंतज़ार होना चाहिए कि जब हम यीशु मसीह के उस तख्त अदालत के सामने हाजिर हों तो हमारे बारे में यही कलमा, शाबाश, वेरी गुड, तूने बड़ी अच्छी ज़िंदगी बसर की है। तो ये ना घबराएं कि आपके चर्च में कितने ज़्यादा लोग हैं या दुनिया कितनी जानती है। मैटर ये नहीं करता कि दुनिया कितनी ज़्यादा आपको जानती है, मैटर ये चीज़ करती है मेरा खुदा आपको कितना जानता है। इस पर फोकस करते रहें और इसी पर अपना ध्यान लगाए रखें। मेरे यीशु की आमद बहुत करीब है, आएँ हर रोज़ उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। रूहुल कुद्स आपको दे दिया गया है, वो आपकी मदद रहनुमाई के लिए काफ़ी है। आमीन आमीन। भाई साहब, बड़ी खूबसूरत आपने कंक्लूजन की है और मैं इस चीज़ पे आपसे मुतफिक हूँ कि हमें रूह के मुआफिक चलना ज़रूरी है और फिर हम मसीह की पहचान में बढ़ते हैं। क्राइस्ट लाइक बिहेवियर आ जाता है, हम्बलनेस आ जाती है, टॉलरेंस आ जाती है, मोहब्बत बढ़ जाती है और एक दूसरे को मुआफ़ करने का जज्बा आ जाता है और मुआफ़ किया भी जा सकता है। और ये सारी चीज़ें तब होंगी जब हम रूह कुद्स को मौका देंगे कि वो हमारे अंदर से काम करे, क्योंकि वो बख्शा इसलिए गया कि हमारे नेचर को तब्दील कर दे, हमारे डीएनए को चेंज कर दे, हम मसीह की मानत बनते चले जाएं, हम खुदा की मानत बनते चले जाएं। गो के इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी लाइक गॉड। हम परफेक्ट नहीं हो सकते इस दुनिया में रहते हुए, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि मसीह के मुशाबे होते चले जाएँ और आगे बढ़कर उससे शाबाश ले सकें। थैंक यू वेरी मच, दैट इज़ सो प्रेशियस। खुदा इसी तरह से आपको अपने जलाल में बढ़ाए, इस्तेमाल करे, कसरत से इस्तेमाल करे, अगापे फैमिलीज़ को इस्तेमाल करे, अगापे सिस्टर्स को इस्तेमाल करे, हर तरह से आपके साथ हो और हमारी दुआएं आपके साथ है ऑलवेज़। खुदा आपका मददगार हो। दोस्तों, आपने देखा खुदावंद के खादम जो भी एक्सपीरियंस रखते हैं और जिनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा अपने जलाल के लिए काम करता है, वो इस चीज़ का तजर्बा रखते हैं कि रूह कुद्स के बगैर हम कुछ नहीं हैं और रूह कुद्स के अंदर जब हम चलते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, मसीह के मुशाबे होते चले जाते हैं। ग्लैमर से हटकर, फेम से हटकर मसीह की तरफ हम तकते रहते हैं और उस निशान की तरफ बढ़ते हैं जो हकीकी में हमारा निशान है, जिसका नाम है यीशु मसीह। इसलिए उसमें बढ़ें, उसमें कामयाब हों, उसमें तरक्की पाएँ। खुदावंद आपके साथ हो, आपका मददगार हो। अगले प्रोग्राम में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए खादम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे JCTV यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने ये प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड करना है या डाउनलोड करके दूसरों तक पहुंचाना है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, JCTV पाक, और हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे मददगार हो सकते हैं कि बहुत सारे लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचे। अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। हो ही गया।